हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम एक न्यू स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है अग्निपथ। ये अग्निपथ स्कीम सोल्जर्स को रिक्रूट करने के लिए न्यू स्कीम लॉन्च की गई है। इस स्कीम के बारे में हम सब कुछ जानेंगे यहाँ पे डिटेल में। इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इस पर काफी प्रोटेस्ट चल रहा है। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, तो जानेंगे कि क्या है ये स्कीम, किस तरह से, क्यों लोग इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या रीजन है, तो उस सभी को भी जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना है, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल जाए। देखिए, अभी रिसेंटली ये गवर्नमेंट ने लॉन्च की है नई स्कीम। 14th ऑफ जून को ये स्कीम लॉन्च की गई है, अग्निपथ स्कीम। ठीक है, ये सोल्जर्स को रिक्रूट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है अक्रॉस द 3 सर्विसेज। ठीक है, तो आर्मी में, नेवी में, इन सभी में ये रिक्रूट किए जाएंगे सोल्जर्स इस अग्निपथ स्कीम के द्वारा। अभी भी रिक्रूट किए जाते हैं, बट इस स्कीम के द्वारा थोड़ा अलग टाइप से रिक्रूट किए जाएंगे, उनको समझेंगे। इसके लिए डिफेंस रिक्रूटमेंट रिफॉर्म लाया गया, जो इमीडिएटली इफेक्ट में इन्होंने मतलब इस रिफॉर्म को लाया गया और इसको फिर क्लियर कर दिया। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने बैठक की और फिर इस रिक्रूटमेंट रिफॉर्म जो था उसको क्लियर कर दिया गया और फाइनली ये जो स्कीम है, नई स्कीम अग्निपथ स्कीम, इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे सोल्जर्स रिक्रूट किए जाएंगे और जो भी सोल्जर्स इस स्कीम के द्वारा रिक्रूट होंगे ना, उनको अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निपथ पे चल के अग्निवीर जा रहे हैं। ठीक है, तो जो अग्निपथ पे चल गया वो क्या हो गया, अग्निवीर हो गया। ठीक है, तो अग्निवीर बोला जाएगा और अग्निपथ स्कीम है। ओके, ठीक है। अब इस स्कीम में क्या है, इस स्कीम के बारे में जान लेते हैं। तो उसमें क्या होगा, हर साल एनुअली 45 से 50 हजार सोल्जर्स रिक्रूट किए जाएंगे। तो जॉब अपॉर्चुनिटी है 45 से 50 हजार लोगों को। ठीक है, ये जो सोल्जर्स रिक्रूट किए जाएंगे ये सिर्फ और सिर्फ 4 साल के लिए रिक्रूट किए जाएंगे। ऐसा नहीं है लाइफ टाइम के लिए रिक्रूट किया जाए, सिर्फ और सिर्फ 4 इयर्स के लिए रिक्रूट किए जाएंगे। ठीक है, ज्यादातर जो लोग हैं वो 4 साल के लिए होंगे। एक्चुअली क्या है कि इसमें से जैसे 45 से 50 हजार सोल्जर हर साल रिक्रूट हो रहे हैं, इनमें से कितना 75% तो 4 साल के लिए रिक्रूट हो रहे हैं। बाकी 25%, इनमें से 25% ऐसे होंगे जिन जो फिर उसके बाद एक एग्जाम होगा उसको क्लियर करेंगे और फिर वो लाइफ टाइम के लिए जब तक उनको, जैसे आर्मी में अभी रिक्रूट किए जाते हैं वैसे उनको रखा जाएगा। ठीक है, तो ज्यादातर लोग जो होंगे वो सर्विस लीव कर देंगे, 4 इयर्स में कर देंगे। ठीक है, ऑफ द टोटल एनुअल रिक्रूट only 25% will be allowed to continue for another 15 years। ठीक है, तो अनदर 15 इयर्स के लिए ये कंटिन्यू करेंगे अपनी जॉब को। ठीक है, ओके, क्लियर है। तो यहाँ पे 75% जो है वो सिर्फ और सिर्फ 4 इयर्स के लिए, बाकी सभी जो है मतलब 25% जो है वो 15 इयर्स के लिए और 15 इयर्स के लिए वापस से रिक्रूट कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे परमानेंट कमीशन के अंदर जैसे अभी रिक्रूट किया जाता है वैसे ही किया जाएगा। तो अपनी पूरी सर्विस ही कंप्लीट करेंगे जितनी होती है वो। ठीक है, ओके। द मूव विल मेक द परमानेंट फोर्स लेवल मच लीनर फॉर ओवर 13 लाख स्ट्रॉन्ग आर्म्ड फोर्सेस इन द कंट्री। अब यहाँ पे क्या है बेसिकली, यहाँ पे हमारे यहाँ अभी परमानेंट फोर्स होता था। ठीक है, परमानेंट फोर्स हमारे यहाँ पे जो भी रिक्रूटमेंट होता था तो ऐसा नहीं था कि पहले 4 इयर्स के लिए किया, उनमें से 75% ट्रेनिंग वगैरह दी गई, सब कुछ दिया गया, जो ज्यादा अच्छे हैं 25% उनको फिर परमानेंट के लिए कर दिया गया, परमानेंट कमीशन के अंदर, बाकी सबको हटा दिया गया। ठीक है, यहाँ पे अभी तक क्या होता था, अभी तक परमानेंट फोर्स ही रिक्रूट की जाती थी और जो भी रिक्रूट हो गया वो अपना पूरा टर्म कंप्लीट करके आते थे। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, तो ये काफी कम हो जाएगा इस चीज का लेवल, क्योंकि यहाँ पे 4 इयर्स के लिए किया जाएगा और उसके अलावा बाकी जो 25% है, इन्हीं में से 25% उनको फिर परमानेंट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो अभी अगर हम बात करें तो अभी जो परमानेंट लेवल, फोर्स लेवल जो है वो काफी स्ट्रांग रहता है, अब वो काफी कम हो जाएगा। ओके, ठीक है, क्लियर हो गया। दिस विल रिड्यूस द डिफेंस पेंशन बिल। अब यहाँ पे क्या होती है, डिफेंस में भी ये जो सोल्जर्स होते हैं उनको काफी सारी पेंशन दी जाती है और इनका जो टर्म होता है वो काफी कम होता है। पेंशन देना एक अच्छी चीज है, वो उसका रीजन क्या है कि देखिए, एक तो यहाँ पे ये भी चीज है कि जो सोल्जर्स वगैरह हैं, एक तो अगर उनकी ज्यादा एज हो जाएगी तो उतना फिट नहीं रहेंगे। ठीक है, लेकिन ये पेंशन फिर उनको लाइफ टाइम ही पेंशन दी जाती है। ठीक है, वो बाकी यहाँ दूसरी जगह पे फिर कुछ प्राइवेट जॉब वगैरह कर सकते हैं। सोल्जर्स वगैरह होते हैं वो उतनी अच्छी जॉब अगर उनको नहीं मिल पाती है तो या तो वो टीचिंग वगैरह की जॉब में चले जाते हैं या फिर उसके अलावा गार्ड वगैरह की जॉब करने लग जाते हैं। तो इस तरह की जॉब
हो जाती है उनकी और उनको लाइफ टाइम पेंशन मिलती रहती है। तो किसी भी सोल्जर के लिए तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर हम बात करें गवर्नमेंट के लिए, तो गवर्नमेंट पे बहुत सारा पेंशन का लोड आता है, ठीक है? तो ये भी रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे ये जो पेंशन भी है, उसका जो लोड है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो इट दिस विल रिड्यूस द डिफेंस पेंशन विल अ मेजर कंसर्न फॉर गवर्नमेंट फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है? तो बेसिकली ये एक प्रॉब्लम है, वो भी कम हो जाएगी, ठीक है? अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो ये जो एस्पिरेंट्स होंगी उनकी एज कितनी होनी चाहिए? 17.5 ईयर्स, मतलब कि 17.5 साल से लेके 21 साल की एज में जो लोग होंगे वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? रिक्रूटमेंट स्टैंडर्ड की बात करें, वो सेम ही रहेंगे जैसे अभी आर्मी के लिए जो रिक्रूटमेंट स्टैंडर्ड है वैसे ही होंगे, ठीक है? और रिक्रूटमेंट जो है वो साल में 2 बार किया जाएगा, ठीक है? तो साल में 2 बार रिक्रूटमेंट किया जाएगा, जैसे अभी किया जाता है एनडीए वगैरह का जिस तरह से होता है। और यहाँ पे रिक्रूटमेंट स्टैंडर्ड भी सेम होंगे जैसे एनडीए वगैरह के होते हैं वैसे ही, ठीक है? ये जो न्यू सिस्टम है इज ओनली फॉर पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक, ये ऑफिसर रैंक से नीचे वालों के लिए ही होगा, ठीक है? तो यहाँ पे ऑफिसर रैंक के लिए ये रिक्रूटमेंट नहीं है, ठीक है? और यहाँ पे दोज हु डू नॉट ज्वाइन द फोर्सेस एज कमीशन ऑफिसर, ठीक है? तो बेसिकली ऑफिसर्स वगैरह के लिए नहीं है, ये ऑफिसर रैंक से नीचे वालों के लिए है, जो सोल्जर्स वगैरह होते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे सिलेक्शन के बाद क्या होगा, तो सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग दी जाएगी। तो कितनी ट्रेनिंग दी जाएगी? 6 मंथ की ट्रेनिंग दी जाएगी। 4 इयर्स के लिए रख रहे हैं तो 6 मंथ की तो ट्रेनिंग देंगे और उसके अलावा बाकी 3.5 इयर्स जो है ना, उसके लिए 3.5 ईयर जो है उसके लिए फिर उनको एज अ सोल्जर रखा जाएगा, ठीक है? तो डिप्लॉय किया जाएगा फॉर 3.5 इयर्स, ठीक है? और इस पीरियड के टाइम पर इनको सैलरी भी दी जाएगी, 30 से 40 हजार सैलरी दी जाएगी, ठीक है? तो इनिशियल सैलरी जो होगी वो 30,000 होगी स्टार्टिंग सैलरी, और एडिशनल बेनिफिट्स जो मिलते हैं आर्मी में वो भी मिलेंगे, ठीक है? और इसके अलावा बाद में जो सैलरी है वो 40,000 हो जाएगी, ठीक है? एंड ऑफ द 4 ईयर सर्विस। तो धीरे धीरे ये सैलरी बढ़ जाएगी, तो 30,000 से स्टार्ट होगी और 40,000 तक जाएगी ये सैलरी, और एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलेंगे, ठीक है? पे एंड बेनिफिट्स अगर हम बात करें तो इन हैंड 70% मिलेगा, और बाकी जो सेवा निधि उसमें 30% हो जाएगा कंट्रीब्यूशन टू सेवा निधि, मतलब जो रख लिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। जिस तरह से पेंशन, आजकल पेंशन खत्म हो गई, पेंशन की जगह पे क्या करते हैं, आपका कुछ सैलरी का कुछ परसेंट रखा जाएगा, कुछ परसेंट गवर्नमेंट मिलाएगी और फिर बाद में आपको वही पेंशन के रूप में दिया जाएगा। पेंशन में ले लो, एक साथ ले लो, इस तरह से रहता है, ठीक है? बेसिक पे पर मंथ अगर हम बात करें तो इस तरह से पे रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। पहले इस तरह से 21,000 प्लस 9,000, 23 प्लस 9.9, ठीक है? आपका 9,900, मतलब करीब 10,000 आप मान लो, ठीक है? इस तरह से ये एनुअली कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है? एग्जिट ऑफ 4 इयर्स में इनको क्या होगा कि 11.71 लाख, करीब करीब 12 लाख, 11-12 लाख रुपए इनको दिए जाएंगे सेवा निधि पैकेज। जो यहाँ पे क्या करते हैं, जिन लोगों को पेंशन दी जाती है उनको क्या किया जाता है, आजकल वो पुराना वाला पेंशन स्कीम तो बंद हो गई, कुछ कुछ स्टेट्स ले आई है, तो हो सकता है सेंटर भी ले आए। तो यहाँ पे क्या था, पहले पूरा का पूरा सैलरी आपको दी जाती थी। गवर्नमेंट क्या करती थी, गवर्नमेंट आपको बाद में पेंशन भी देती थी। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, आप अपने सैलरी का कुछ परसेंट जमा करोगे तो आपका सैलरी में से डिडक्ट हो जाता है और वो जमा होता जाएगा। फिर उसके अलावा गवर्नमेंट भी उतना ही जमा करती है और बाद में जो भी पैसा फिर वो म्यूचुअल फंड वगैरह में जमा हो जाते हैं। फिर उसके बाद जब लास्ट में आपका कुछ 10% के आसपास का ग्रोथ होकर फिर वो आपको एक साथ मिल जाता है। यहाँ पे आपका 4 इयर्स का टर्म ही होगा, तो 4 इयर्स बाद आपको वो पूरा का पूरा पैसा मिल जाएगा, करीब करीब इतना, ठीक है? तो यहाँ पे ये टोटल कंट्रीब्यूशन टू सेवा निधि 4 इयर्स में आपका इतना कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, 5+5, ठीक है? तो गवर्नमेंट और आपका, तो ये यहाँ पे समझ लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, इस पीरियड में 30% ऑफ सैलरी जो है वो आपका सेवा निधि प्रोग्राम में अलग कर दी जाएगी, और यहाँ पे गवर्नमेंट भी उतना ही इक्वल अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगी एवरी मंथ। आप जितना कर रहे हो उतना ही अमाउंट गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है, उतना ही अमाउंट गवर्नमेंट देती है, और फिर उसमें जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो आपको मिल जाता है। तो जैसे सभी गवर्नमेंट जॉब में आजकल चलता है, सेम वही चीज आपकी होगी, लेकिन यहाँ पे 4 इयर्स के बाद दे दिया जाएगा। वहां पे क्या होता है, जब आप पूरा रिटायर हो जाते हो उसके बाद दिया जाता है, एक ही चीज है वो। तो 4 ईयर के बाद आप रिटायर ही हो रहे हो उसमें, तो 4 ईयर पीरियड है, तो हर सोल्जर को इतना पैसा मिलेगा, एक लमसम अमाउंट मिल जाएगा, और ये टैक्स फ्री होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो ये सब चीजें हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्या होगा, 48 लाख का आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर भी होगा 4 इयर्स के लिए। यहाँ पे आर्मी में जो भी लोग जाते हैं तो उनकी लाइफ का रिस्क भी रहता है, तो फिर उन सभी के लिए भी लाइफ इंश्योरेंस कवर होता है, यहाँ पे भी है।
48 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर होगा। 4 इयर्स के लिए जा रहे हैं तो 4 इयर्स के लिए कवर होगा, ठीक है। अगर डेथ हो जाती है तो फिर उस टाइम पर आपको 1 करोड़ का अमाउंट पे किया जाएगा, ठीक है, इंक्लूडिंग पे फॉर द अनसर्व्ड टेन्योर, ठीक है। तो उसमें जितना भी अनसर्व्ड टेन्योर है उन सभी का भी पैसा इसी में इंक्लूडेड है। तो बेसिकली 1 करोड़ आपको वहां पे दिया जाएगा। ओके, हाउएवर आफ्टर 4 इयर्स, 4 साल के बाद क्या होगा, ये जो भी आपके 100% जो लोग हैं, जितना भी 40 से 50,000 जितने भी ये रिक्रूट कर रहे हैं, उसमें से 25% जो है उनका फिर से टेस्ट वगैरह कुछ भी होगा तो फिर उनको रिक्रूट किया जाएगा, वापस से रिक्रूट किया जाएगा इनटू देयर रिस्पेक्टिव सर्विसेज फॉर 15 इयर्स, ठीक है। तो 15 इयर्स की जो 15 इयर्स का ड्यूरेशन है उसके लिए रिक्रूट किया जाएगा। अब जो रीसिलेक्टेड जो भी सोल्जर्स है उनका क्या किया जाएगा, इनिशियल 4 ईयर का जो पीरियड है वो फिर कंसीडर नहीं किया जाएगा रिटायरमेंट बेनिफिट में। देखिए, आपने 15 इयर्स की सर्विस, अब आपने पहले क्या किया, 4 इयर्स की सर्विस कर ली, 25% लोगों की बात कर रहे हो, 4 इयर्स की सर्विस कर ली, फिर उसके बाद आप 15 की कर रहे हो, तो आप ये मानो कि ये 4 इयर्स की सर्विस अब खत्म हो गई, इसका कुछ भी एडिशनल बेनिफिट हमें 15 इयर्स में नहीं मिल रहा है, ठीक है। या 15 इयर्स की जो सर्विस है ना, उनका जो रिटायरमेंट बेनिफिट है ये 15 इयर्स के लिए ही काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट बी कंसिडर्ड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, इसमें 4 साल और एक्स्ट्रा नहीं जोड़े जाएंगे। ओके, ठीक है। अगर हम अदर बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, ये सब तो उस सोल्जर को फायदे हो गए। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, कैसे बढ़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है, स्किल्स आपकी अच्छी कर रहे हैं और एक्सपीरियंस भी आपका बढ़ रहा है। 4 इयर्स की ट्रेनिंग आपको पूरा 4 इयर्स में आपने फील्ड वर्क कर रखा है, तो इन सब की वजह से आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, आपकी स्किल्स काफी ज्यादा बढ़ रही हैं। तो ये जो 4 इयर्स के टाइम पर किसी भी सोल्जर ने जो काम किया है उसकी वजह से उसको एम्प्लॉयमेंट भी बहुत अच्छे से मिलेगा वेरियस फील्ड में। हालांकि अभी काफी सारे अनाउंसमेंट हो रहे हैं, जैसे कि बाकी स्टेट्स भी कर रहे हैं कि अगर जो भी 4 ईयर के बाद आएंगे उनको हम थोड़ा सा जॉब में रिलैक्सेशन देंगे, तो ये भी फायदे आगे चल के हो सकते हैं। तो यहाँ पे 4 इयर्स के टाइम पे आपका एक्सपीरियंस काफी बढ़ रहा है, एक्सपीरियंस बढ़ने की वजह से और वेरियस फील्ड में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, लीड टू अवेलेबिलिटी ऑफ द हायर स्किल्ड वर्कफोर्स टू द इकोनॉमी, तो हमें भी हायर स्किल्ड वर्कफोर्स मिलेगी इकोनॉमी में। तो जो अगर इस तरह की कंडीशंस में रह के आते हैं, इस तरह का एटमोसफियर फील करके आते हैं, और डेडिकेशन भी बहुत ज्यादा होता है, आपने देखा होगा जो भी आर्मी नेवी इनमें होते हैं उनका डेडिकेशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो वो डेडिकेशन भी मिलेगा काम में, स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी होंगी, ये फायदा होगा और उस वजह से जीडीपी ग्रोथ भी, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी और जीडीपी ग्रोथ जो है वो हमें मिलेगी, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए। तो ये तो इसकी पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए। अगर हम नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो लोगों का क्या कंसर्न है कि 4 इयर्स के लिए आपने जॉब दे दी, ठीक है, 4 इयर्स के बाद आप उनको जो 75% बचे उन 75% को आपने हटा दिया। अगर आपने हटा दिया तो फिर वो हो गए बेरोजगार, बहुत सारी जॉब होंगी उनकी, वो प्रिपरेशन वगैरह का टाइम वो भी नहीं, एक दिक्कत आ रही है उनको, वो नहीं कर पा रहे, ठीक है, वो टाइम भी कम हो गया। इसके अलावा उनका ऑब्वियस है कि इतने टाइम तक अगर काम कर रहे हैं तो वो बेरोजगारी वाली जो चीज़ है, मतलब वो दूसरी जॉब अगर नहीं मिल पा रही तो वो जो बेरोजगारी है वो चीज़ बढ़ जाएगी। और ऐसे ऐसे धीरे 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 करके आपने आर्मी में रख लिया, फिर उसके बाद जो ड्यूरेशन है 4 इयर्स का वो तो कर लिया, ऐसे ऐसे करके सभी लोग, कितना सारा एक मैन पावर हो जाएगा जो कि बेरोजगार है अगर इस तरह से चलता रहा तो। लेकिन अगर बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स वगैरह जैसे बोल रहे हैं कि उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, अगर प्रेफरेंस दी जाती है, उनकी स्किल जो है उनको यूज किया जाता है, तो फिर यहाँ पे फिर काफी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी। लेकिन अगर ये है तो 17.5 ईयर्स, मतलब कि आपकी 12th ही हो रही है, 12th के जस्ट बाद आप वहां पे चलेगा तो आपका ग्रेजुएशन नहीं हो पाया, ठीक है, ग्रेजुएशन के अलावा बाकी कुछ भी आप नहीं कर पाए, और आप यहाँ पे चलो करीब यहाँ से जाते हो तो फिर 22-23 में आ जाओगे, तो फिर उसके बाद 3-4 साल तक, लेकिन आपको सोचिए उस टाइम तक एज काफी ज्यादा आगे निकल जाएगी। जो पर्सन 21 में गया उसकी एज और अच्छी खासी आगे निकल जाएगी, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि फिर उसको अपना ग्रेजुएशन वगैरह आदि छोड़नी पड़े, ठीक है, वो सब भी एक दिक्कत हो सकती है, प्राइवेट करना पड़े, तो वो सब है। और फिर उसके करने के बाद बाकी जॉब्स के लिए प्रिपरेशन कैसे करेगा कोई, तो ये वाली एक चीज है। तो बाकी जॉब के लिए प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे इसी टाइप की कोई जॉब है तो कर सकते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम वाला इशू है। हालांकि फिर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी हो जाएंगी, जैसे कि कांस्टेबल वगैरह ये है, इनके लिए काफ़ी अच्छा स्कोप हो जाएगा, एसआई वगैरह के लिए भी, क्योंकि फिजिकल वगैरह उनका काफ़ी अच्छा हो जाएगा, तो बाकी एग्जाम्स भी बहुत ईजिली निकल पाएंगे, वो भी एक है क्योंकि ट्रेनिंग वगैरह अच्छी मिल जाएगी।
तो 17.5 ईयर्स अगर हम बात करें, 17.5 ईयर्स का यहाँ पे था। इतने से अगर हम बात करें 17.5 साल का कोई बच्चा है या 18 साल का कोई बच्चा है 12th के बाद, तो फिर वहाँ से अगर हम बात करें तो 2-3 साल में उसकी अच्छी खासी स्किल्स हो जाएंगी और डेडिकेशन वगैरह उनको थोड़ा सा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है वो प्लस पॉइंट मुझे नजर आते हैं। आपका क्या मानना है, आप मुझे जरूर बताइएगा इसके बारे में, ठीक है। इट विल बी रिहेबिलिटेट सोल्जर्स हु लीव द सर्विस आफ्टर 4 ईयर्स, ठीक है। तो ये इन सभी से फायदा हुआ, ठीक है। और जो गवर्नमेंट्स अनाउंस कर रही हो अगर वो सब भी चीजें हो जाती हैं तो काफी अच्छा है, ठीक है। दे विल बी प्रोवाइडेड विद स्किल सर्टिफिकेट्स एंड ब्रेस कोर्सेज। तो बेसिकली उनको स्किल सर्टिफिकेट मिल जाएगा, इन सभी 4 ईयर्स का स्किल सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वो एक बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। तो इस तरह की जो भी कोई जॉब होंगी जो इससे रिलेटेड होंगी, जिनमें इस तरह की काम चाहिए होंगे, फिजिकल वर्क की ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो वो जो जैसे कांस्टेबल वगैरह मैंने बताया, इस तरह की जो जॉब्स हैं उनमें काफ़ी अच्छा हो सकता है। या फिर आर्मी वगैरह की जॉब के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं, आगे से ऑफिसर लेवल के लिए अलग से प्रिपेयर कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस स्कीम के बारे में हमने डिस्कस किया। आपको क्या लगता है, आपका क्या मानना है, क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट्स आप सोचते हैं, क्या नेगेटिव, ये मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा इंस्टा फेसबुक पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर नहीं किया है तो, जिससे नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स मिल जाएं, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।